चलिए देखते हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का ये कंप्यूटर ज्ञान जो कि 8500 प्लस चैप्टर वाइज कंसेप्ट है। इसका ये जो बुक है इसका विशेष आकर्षण है, ये जो बुक है इसका विशेष आकर्षण है कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट है, लिब्रे ऑफिस का भी समग्र समायोजित किया गया है। ठीक है, ये बुक बहुत ही रुक्मणी पब्लिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट दिया है, प्रीवियस ईयर्स क्या है, प्रीवियस ईयर्स सॉल्व पेपर दिया हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ विद डिस्कशन के साथ। ठीक है, वन लाइनर अप्रोच दिया हुआ है फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यानी जो भी जिस भी एग्जाम में कंप्यूटर पूछता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, बीएसएससी, स्टेट पावर कॉरपोरेशन, स्टेट पुलिस, सीटेट, स्टेट, बीपीएससी, सीएसटी और ईटीसी। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये जो है प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का बुक है, नवीन कुमार सिंह जी का बुक है ये। ठीक है, ये रुक्मणी प्रकाशन का है। चलिए देखते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट है। आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का परिचय, चैप्टर नंबर 1 क्या है, चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट दिया है, पहला चैप्टर जो है यानी कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का परिचय। ठीक है, कंप्यूटर का परिचय, ये जो है कंप्यूटर का परिचय देख लेते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति क्या है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कॉम्पैक्ट शब्द से हुई है। यानी कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना। कंप्यूटर लैटिन शब्द प्यूटर से आया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है टू थिंक एंड टू प्राइम, यानी टू थिंक एंड टू दी प्राइम। कंप्यूटर जिसे हिंदी में अभिकल्चित्र अथवा संगणक कहा जाता है, यह एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। नहीं, कंप्यूटर जिसे हिंदी में अभिकल्चित्र क्या कहते हैं, अभिकलित्र अथवा संगणक कहा जाता है, यह एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यह निर्देशों के अनुसार इनपुट डाटा का विश्लेषण तीव्र गति से करता है। ये जो कंप्यूटर होता है इस मैंने उसको निर्देश के अनुसार, यानी उसको जो निर्देश देते हैं, यह इनपुट डाटा का विश्लेषण तीव्र गति से करता है और कोई भी गलती नहीं करता है। कंप्यूटर क्या होता है, कोई भी गलती नहीं करता है, मनुष्य गलती करते हैं। ठीक है, अब कोई गलती नहीं करता, यह आवश्यक परिणामों की निश्चित रूप से आउटपुट के रूप में निर्गत करता है, यानी निश्चित रूप से आउटपुट के रूप में कुछ निर्गत करता है। इसकी क्षमता सीमित है, इसकी क्षमता सीमित है, यानी जो कंप्यूटर बनता है उसकी क्षमता इसलिए लिमिट है क्योंकि कोई भी काम ऐसे किया जाता है तो उसका लिमिट देखा जाता है कहाँ तक काम कर सकता है। ठीक है, इसका प्रमुख उपयोग बहुत सारी सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए होता है। यानी कंप्यूटर का प्रमुख उपयोग बहुत सारे सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। जो कंप्यूटर होता है बहुत दिनों तक कोई भी डाटा को इकट्ठा रख सकता है, वही है जो हमारी मेमोरी होती है क्या कर सकता है, बहुत दिनों तक हमारा कोई मैंने नहीं रख सकता है। पता चले धीरे धीरे क्या भूलते जाते हैं लोग। देखिए, एक कंप्यूटर होता है जो पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसमें क्या क्या लगता है, मॉनिटर लगा होता है, एक्सटर्नल स्पीकर लगा रहता है, कीबोर्ड होता है, लेफ्ट की ये माउस का होता है, स्क्रॉल विड्रॉल इसे बोलते हैं, वायरलेस इंटरनेट राउटर होता है। ठीक है, कार्ड रीडर, ये सब बहुत कुछ होता है। ठीक है, जैसे जैसे आपका उपयोग बढ़ेगा वैसे वैसे सामान की मांग बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब एक कंप्यूटर की स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। कंप्यूटर की जो स्मरण शक्ति होती है मनुष्य की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। यानी कंप्यूटर की जो मेमोरी पावर होती है मनुष्य की तुलना में क्या होती है, उच्च होती है। मनुष्य जो है सोचते रहता है तो कंप्यूटर जवाब दे देता है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर बना है। कंप्यूटर जो शब्द है जो अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर बना है, यह इसके अर्थ को और अधिक व्यापक बना देता है। यह इसके अर्थ को क्या बनाता है, अधिक व्यापक बना देता है। जैसे प्रोग्राम, जो प्रोग्राम है
कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। यानी प्रोग्राम जो है, कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेश समूह को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, अब कंप्यूटर का फुल फॉर्म है, देख लेते हैं। COMPUTER, कंप्यूटर जो है इसका फुल फॉर्म सी से होता है कैलकुलेशन, यानी गणना करना। क्या होता है कैलकुलेशन? मैंने गणना करना। ऑपरेटिव, अबे मशीन का मतलब होता है यांत्रिकी। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? प्रक्रिया। प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? प्रक्रिया। यू से क्या होता है? यूजफुल। यू से क्या होता है? यूजफुल, जिसका उपयोग क्या होता है? उपयोगी। थेयरसोल्ड क्या है? थेयरसोर्स जो है शब्दकोश। क्या है? शब्दकोश। एक्सटेंसिव जो होता है विस्तृत। क्या होता है? विस्तृत। रिसर्च, रिसर्च का मतलब क्या? अनुसंधान या शोधन करना। यानी सी से मतलब कैलकुलेट करना, ओ से ऑपरेटिव, एम से मशीन्स, पी से प्रोसेसिंग, यू से यूजफुल, टी से थियरसोर्स, एफ से ई से एक्सटेंसिव, आर से रिसर्च होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो गणितीय और अंकगणितीय क्रियाओं द्वारा तर्कपूर्ण अर्थ आधारित संख्याओं को संपन्न करने में उपयोगी होता है। ठीक है, कंप्यूटर की उपयोगिता डिजिटल इंडिया एवं सूचना संचार क्रांति की बदौलत तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। यानी कंप्यूटर की जो उपयोगिता है डिजिटल इंडिया एवं सूचना संचार क्रांति की बदौलत तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। वर्तमान युग में इसकी उपयोगिता एवं कार्य क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यानी वर्तमान युग में इसकी उपयोगिता एवं कार्य क्षेत्र में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। उच्च क्षमता की गणनाएं करने एवं इसके आधार पर निष्कर्ष निकालने कंप्यूटर के माध्यम से सरल हो गया है। अब है चार्ल्स बेबेज। क्या है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। चार्ल्स बेबेज कैसे वैज्ञानिक थे? ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। अब भारत में कंप्यूटर अनुसंधान के जनक रंगास्वामी नरसिम्हन को कहा जाता है। यानी भारत में कंप्यूटर अनुसंधान के जनक किसे कहता है? रंगास्वामी नरसिम्हन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भारत में कंप्यूटर के जनक रंगास्वामी नरसिम्हन को कहा जाता है। अब है ट्रैफिक, ट्रैफिक को भारत का प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। TIFRAC को भारत का प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। अब एडा लोकेलेस को मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। यानी एडा लोकेलेस को मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अब पर्सनल कंप्यूटर के जनक हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स को कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर कौन है? पर्सनल कंप्यूटर के जनक किसे कहता है? हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स को कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर का जनक किसे कहता है? हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स को कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक एलन टूरियम को माना जाता है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक एलन टूरियम को माना जाता है। अब सिमोर क्रे एवं बेरिस बाबायान को सुपर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। यानी सिमोर क्रे एवं बेरियम बाबायान को सुपर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। डॉक्टर विजय पी भट्टाकर को भारत का सुपर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। भारत के सुपर कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर विजय पी भट्टाकर। क्वांटम कंप्यूटिंग के जनक किसे? डेविड ड्यूट्स को कहा जाता है। क्वांटम कंप्यूटिंग के जनक किसे कहता है? डेविड ड्यूट्स को कहा जाता है। क्वांटम क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग के जनक किसे कहता है? डेविड ड्यूट्स को कहा जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक किसे कहता है? जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। अब कंप्यूटर के कार्य क्या है? कंप्यूटर कुछ कार्य देखते हैं। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का कार्य जो होता है डाटा का संकलन करना। क्या होता है? डाटा का संकलन करना, डाटा का संचयन करना। क्या करता है? डाटा का संकलन करना, डाटा का संचयन करना,
डाटा का संसाधन, डाटा का संसाधन करना, डाटा का निर्गमन करना, डाटा का निर्गमन करना। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस, देखिए ये होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट, आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन, इनकमिंग डाटा, यानी ये रिसाइकिल चलते रहता है। जैसे इनपुट प्रोस, देखिए आगे होता है इनकमिंग डाटा, इसका इनपुट होगा, प्रोसेसिंग होगा, आउटपुट होगा, आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यानी इनकमिंग डाटा से स्टार्ट होता है। अब डाटा प्रोसेसिंग का लक्ष्य अव्यवस्थित डाटा से व्यवस्थित डाटा प्राप्त करता है। यानी डाटा प्रोसेसिंग का जो लक्ष्य है अव्यवस्थित डाटा से व्यवस्थित डाटा प्राप्त करता है। कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम यह उपकरणों का एक समूह है जो एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेस करता है। यह कंप्यूटरों का एक समूह है जो एक साथ मिलकर क्या करता है, डेटा प्रोसेस करता है। अब इनपुट यूनिट क्या है, इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेन मेमोरी। यानी इनपुट मेमोरी से जब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है, अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेन मेमोरी से जब आउटपुट यूनिट में जाता है, कहाँ जाता है, आउटपुट में, आउटपुट यूनिट में जा सकता है। चलिए उसके बारे में देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के घटक, कंप्यूटर सिस्टम के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के घटक इसके तीन भाग में बांटा गया है। यानी कंप्यूटर सिस्टम को तीन भागों में बांटा गया, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं डाटा। यानी कंप्यूटर को तीन भागों में बांटा गया, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा, तीन भागों में बांटा गया है। हार्डवेयर कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग है जिसे हम छू कर महसूस कर सकते हैं। यानी जो हार्डवेयर होता है, यानी कंप्यूटर का वह भौतिक भाग होता है जिसे हम छू कर क्या कर सकते हैं, छू कर महसूस कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है। यानी हार्डवेयर क्या होता है, जिसे हम छू कर महसूस कर सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। यांत्रिक विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग किसी कंप्यूटर का हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है। यानी यांत्रिक विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग किसी कंप्यूटर का हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है। यानी क्या होता है, यांत्रिक, ठीक है, यानी कोई मशीन होता है, और विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग यानी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक भाग जो होता है कंप्यूटर का क्या बनाता है, हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट होता है, यानी क्या होता है, हार्डवेयर कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट होता है। अब हार्डवेयर एक सामूहिक शब्द है जिसका उपयोग कंप्यूटर पार्ट्स का वर्णन के लिए किया जाता है। यानी जो हार्डवेयर होता है यह सामूहिक शब्द होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर पार्ट्स के वर्णन के लिए किया जाता है। हार्डवेयर को आमतौर पर किसी भी कमांड या निर्देशों को एक्सिक्यूट करने के लिए सॉफ्टवेयर द्वारा निर्देश किया जाता है। क्या है, निर्देश किया जाता है। यानी हार्डवेयर को आमतौर पर किसी भी कमांड या निर्देशों को एक्सिक्यूट करने के लिए सॉफ्टवेयर द्वारा निर्देशित किया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर के दो मुख्य भाग होता है। कंप्यूटर जो हार्डवेयर होता है उसके दो भाग होते हैं, आंतरिक इंटरनल और बाह्य एक्सटर्नल। यानी कंप्यूटर हार्डवेयर के दो भाग होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य, आंतरिक और बाह्य, ठीक है। अब आंतरिक हार्डवेयर में हमें दिखाई नहीं देते हैं, आंतरिक हार्डवेयर जो होता है हमें दिखाई नहीं देते हैं। यह केस या कैबिनेट के अंदर मौजूद होता है, यह केस या कैबिनेट के अंदर क्या होता है, मौजूद होते हैं। अब आंतरिक हार्डवेयर में शामिल है सीपीयू, मॉनिटर बोर्ड, रैम, रोम, हार्ड ड्राइव, पीएसयू, पावर सप्लाई यूनिट, नेटवर्क कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड आदि क्या है, आंतरिक हार्डवेयर में शामिल है। बाह्य हार्डवेयर को पेरीफेरल कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। बाह्य हार्डवेयर को पेरीफेरल कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर में बाहर से जोड़े जाते हैं, कंप्यूटर में कहा जाता है बाहर से जोड़े जाते हैं। इनमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस शामिल है, इनमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस शामिल है। बाह्य हार्डवेयर में शामिल है मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर,
स्कैनर यूपीएस यानी यूनिट पावर सप्लाई, स्पीकर आदि। सॉफ्टवेयर यह अनुदेश एवं प्रोग्राम का समूह है जो कंप्यूटर को बतलाता है कि उसे क्या और कैसे करना है, उसे क्या और कैसे करना है। श्रृंखलाबद्ध निर्देशों के समूह को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यानी श्रृंखलाबद्ध निर्देशों के समूह को क्या कहता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। दूसरे शब्दों में प्रोग्राम का ऐसा समूह जो खास कार्य करता है उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यानी दूसरे शब्दों में प्रोग्राम का ऐसा समूह जो खास कार्य करता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर को सामान्य दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जो सॉफ्टवेयर होता है उसे दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला कौन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को एकल या कार्य करने में मदद करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को एकल या कार्य करने में मदद करता है। अब यह विशिष्ट उपयोग का अनुप्रयोग के लिए डिजाइन किए गए निर्देशों का कार्यक्रम का एक सेट है। यानी विशिष्ट उपयोगों का अनुप्रयोग के लिए डिजाइन किए गए निर्देशों का कार्यक्रम का एक सेट होता है जो उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने में सक्षम होता है। प्रमुख एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, समान उद्देश्य सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आदि, ये सब क्या है, समान उद्देश्य सॉफ्टवेयर है। उद्देश्य सॉफ्टवेयर, विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। बिलिंग सिस्टम, रेसरेस्पेक्शन सिस्टम, अकाउंटिंग से सॉफ्टवेयर आदि सब जो होते हैं विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर होते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रयोगकर्ता एवं कंप्यूटर के मध्य कम्युनिकेशन करने, कंप्यूटर के हार्डवेयर एवं अन्य सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करने, संचालित करने एवं मेमोरी आदि कार्यों में होने वाली प्रक्रिया को सही प्रकार से कार्य करने में मदद करता है। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है प्रयोगकर्ता एवं कंप्यूटर के मध्य कम्युनिकेशन करने, कंप्यूटर के हार्डवेयर एवं अन्य सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करने, संचालित करने और मेमोरी आदि कार्यों में होने वाली प्रक्रिया को सही प्रकार से कार्य करने में मदद करता है। जैसे MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 98, यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज NT आदि। ठीक है। अब हार्डवेयर यदि कंप्यूटर का शरीर है तो उसकी आत्मा सॉफ्टवेयर होती है। यानी हार्डवेयर यदि कंप्यूटर का शरीर तो है तो आत्मा उसका सॉफ्टवेयर होता है। अब डाटा तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है। डाटा तथ्यों और सूचनाओं का क्या, अव्यवस्थित संकलन है। रॉ फैक्ट्स को डेटा कहा जाता है। रॉ फैक्ट को क्या कहता है, डेटा कहा जाता है। डाटा निम्न प्रकार के होते हैं। संख्यात्मक डाटा, न्यूमेरिकल डाटा, यह अंकों से बना डाटा होता है जिसमें 0, 1, 2, 3 से 9 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है। संख्यात्मक डाटा, न्यूमेरिकल डाटा, यह अंकों से बना डाटा होता है जिसमें 0, 1, 2, 3 से 9 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे विद्यार्थियों का प्राप्तांक, कर्मचारियों का वेतन। चिन्हात्मक डाटा, क्या है, चिन्हात्मक डाटा। अब इनमें अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जो चिन्हात्मक यानी जो चिन्ह किया हुआ अर्थी होते हैं, जैसे कि इसमें अक्षरों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसमें अंकगणितीय क्रियाएं नहीं की जा सकती है। इसका तुलना की जा सकती है, जैसे कर्मचारियों का पता। ठीक है। ऑडियो वीडियो डाटा के बारे में जानते हैं। ऑडियो वीडियो डाटा जो होता है ध्वनि एवं दृश्य आधारित या दोनों एक साथ सम्मिलित प्रकार का डाटा होता है। जैसे MP4, MOV, AVI, OGG, WMV, ये सब क्या है, ये वीडियो का फॉर्मेट होता है। ठीक है।
ग्राफिक डाटा, ग्राफिक डाटा, ठीक है। ग्राफिक डाटा होता है कोई भी चीज़ बनाने से पहले उसका डिजाइन तैयार करना, ठीक है। जैसे डाटा का चित्रात्मक प्रदर्शन, यानी क्या, चित्र के द्वारा उसे प्रदर्शित करना। जैसे जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में करना होता है, जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट में किया जाता है। अब है डाटा प्रकार, क्या है डाटा प्रकार, डाटा टाइप। डाटा का श्रेणीकरण होता है जो कंपाइलर को यह बताता है कि प्रोग्राम लेखक डाटा, प्रोग्राम लेखक डाटा को किस रूप में प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अब डाटा प्रकार के दो रूप होते हैं। प्राथमिक डाटा प्रकार, फंडामेंटल डाटा टाइप, जैसे चार्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, वाइड वाइड आदि, ठीक है। द्वितीय डाटा प्रकार, जैसे एरी, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, यूनुम आदि, ये सब क्या द्वितीय डाटा प्रकार है। डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग के बारे में जानते हैं। डाटा डाटा का उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। यानी डाटा जो प्रोसेसिंग होता है, डाटा का उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। अब है डाटा प्रोसेसिंग, क्या है। डाटा प्रोसेसिंग का लक्ष्य अव्यवस्थित डाटा से व्यवस्थित डाटा अर्थात सूचना प्राप्त करना है। यानी डाटा प्रोसेसिंग का लक्ष्य अव्यवस्थित डाटा से व्यवस्थित डाटा अर्थात सूचना प्राप्त करना है। अब है तथ्यों का संकलन, डाटा से डाटा प्रोसेसिंग सूचना। इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाटा का विश्लेषण इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग ईडीपी कहलाता है। क्या कहलाता है, ईडीपी कहलाता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाटा का विश्लेषण इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। अब है अनुदेश, इंस्ट्रक्शन, यानी कंप्यूटर के कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को अनुदेश कहा जाता है। यानी कंप्यूटर के कार्य को करने के लिए दिया गया अनुदेश क्या कहलाता है। अब देखते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं, क्या है कंप्यूटर की विशेषताएं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। गति, स्पीड, यानी कंप्यूटर एक सेकेंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर जो है एक सेकेंड में क्या कर सकता है, लाखों गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर प्रोसेसर के स्पीड को हर्ट्ज में मापते हैं। यानी कंप्यूटर प्रोसेसर के स्पीड को किस में होता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकेंड यानी 10⁻⁹ सेकेंड में गणनाएं कर सकती है। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकेंड यानी 10⁻⁹ सेकेंड में गणनाएं कर सकता है। जो कंप्यूटर होता है एक सेकेंड में 10 लाख से भी अधिक निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है। जो कंप्यूटर होता है एक सेकेंड में 10 लाख से भी अधिक निर्देशों क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। अतः कंप्यूटर की गति को MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में मापा जाता है। यानी किस में मापा जाता है, MIPS में मापा जाता है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड में मापा जाता है। अब आता है स्वचालित ऑटोमेटिक के बारे में। यानी कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्य द्वारा ही दिए जाते हैं, पर एक बार आदेश दिए जाने के बाद वह बिना रुके कार्य कर सकता है। बिना रुके क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। यह त्रुटि रहित कार्य कर सकता है। जो 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 स्वचालित होता है यह त्रुटि रहित, यानी अगर आप गलती नहीं करते, उसमें छेड़छाड़ नहीं करते हैं, तो क्या कर जिस तरह सिखाएगा उसी तरह काम करता रहेगा मशीन, ठीक है। इसमें अस्थायी भंडारण क्षमता पाई जाती है। यानी इसमें अस्थायी भंडारण क्या पाई जाती है, यानी देखिए कोई हम लोग मेमोरी लेते हैं, ठीक, उसमें कितना कहते हैं कि 5 GB का है, 6 GB का, उससे ज़्यादा उसमें स्टोरेज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्या पढ़ा जाता है, उसमें अस्थायी भंडारण क्षमता पाई जाती है, ठीक है। कंप्यूटर में यह विशाल भंडारण क्षमता से युक्त होता है। यानी इसमें कितना कैपेसिटी लगा सकते हैं, ठीक है। यह विशाल भंडारण क्षमता से युक्त होता है। इसमें भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना संभव है। यानी कितना भंडारण, उसमें कितना हार्ड डिस्क लगा दीजिए, कितना हो, तभी वो क्या कर सकता है, एक सेकेंड में उसके मैंने कम से ही वो क्या कर उतना ही को निकाल देगा, ठीक है। यानी उसका क्षमता होना चाहिए। जब यह जल्द निर्णय लेने की क्षमता रखता है, यानी जो स्वचालित होता है क्या करता है, वो जल्द निर्णय लेने का, जैसे कि आजकल चल रहा है AI, क्या है, AI चल रहा है, AI, ठीक है। जो AI
जो चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पता है कुछ भी आप पूछिए उसका जवाब खुद दे रहा है, ठीक। तो वो क्या है, कई सेकेंड के ठीक दे रहा है, ठीक। अब है जो स्वचालित होता है इसमें विधि विविधता पाई जाती है, इसमें कई विजिबिलिटी पाई जाती है, ठीक है। इसमें पुनरावृत्ति करने की क्षमता होती है, इसमें क्या होती है, यानी रिपीटेशन करने की मतलब शक्ति होती है। जो स्वचालित होती है स्फूर्ति गति से डाटा को प्रोसेस कर सकता है, यानी क्या कर सकता है, यानी एगिलिटी गति से डाटा को क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। गोपनीयता यानी सिक्योरिटी रख सकता है, यानी उसमें पासवर्ड लगा दीजिए तभी वो क्या करेगा, सिक्योरिटी लग जाएगा। कार्य की एक रूपता रखता है, कार्य को क्या लगता है, एक रूपता रहता है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क, ठीक है। विश्वसनीयता क्या होता है, विश्वसनीय होता है ये। रिलेबिलिटी होती है, ठीक है। अब है कागज के प्रयोग में कमी होती है, कागज के प्रयोग में क्या होती है, पेपरलेस वर्क होता है ये, ठीक है। कागज के प्रयोग में कमी होती है, यानी उसमें इतना भंडारण कर दिए कागज का कोई जरूरत नहीं पड़ता। जैसे भी हम क्या करें, इसमें पीडीएफ डाल दिए हैं तो कागज का जरूरत नहीं है, हम इस पे इसके स्क्रीन पर चला रहे हैं पेन, तो इसमें कोई कागज का क्या होता है, कमी है, ठीक है। कंप्यूटर की सीमाएं, कंप्यूटर की क्या है, सीमाएं, यानी लिमिटिंग ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर कुछ सीमाएं होती है, जैसे बुद्धिहीन क्या है, बुद्धि नो माइंड, यानी उसमें अगर हम क्या लगा दें, उसमें कोई चीज़ उसमें डाले ही नहीं तो क्या हो जाए, बिना बुद्धि का होगा, क्या होगा, बिना बुद्धि का होगा। खर्चीली क्या होता है, खर्चीला, यानी ये खर्चीला होता है, इसमें जब तक कुछ सामान नहीं लगाया तब तक ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। वायरस का खतरा, यानी क्या होता है, इसमें वायरस का खतरा होता है, इम्यूनियो वायरस, ठीक है। यानी क्या होता है, हैक क्रैक हो जाता है, पता चलता है कि उसका खत्म। जिस तरह दिमाग आदमी पागल हो जाता है इसी तरह कंप्यूटर भी पागल हो जाता है। विद्युत पर निर्भरता, यानी यह इलेक्ट्रिक पर निर्भर होता है, जितना इलेक्ट्रिक दीजिएगा तो ये चलेगा, नहीं तो जय जय सिया राम हो जाएगा इसका, ठीक है। अब आगे कह रहा है कंप्यूटर के अनुप्रयोग के बारे में देखते हैं। कंप्यूटर का अनुप्रयोग जो है डाटा प्रोसेसिंग के, कंप्यूटर का उपयोग होता है डाटा प्रोसेसिंग में, सूचनाओं का आदान प्रदान करने में, सूचनाओं को आदान प्रदान करने में, शिक्षा में, वैज्ञानिक अनुसंधान के उपयोग में, रेलवे और वायुयान आरक्षण के उपयोग में, ठीक है, क्या किया जाता है, कंप्यूटर का उपयोग, ठीक है। यानी कंप्यूटर का जो अनुप्रयोग है डाटा प्रोसेसिंग में, सूचनाओं का आदान प्रदान में, शिक्षा में, वैज्ञानिक अनुसंधान में, रेलवे और वायुयान आरक्षण में, ठीक है। आजकल पता है बहुत सारा घड़ी में ही कंप्यूटर चल रहा है, बहुत सारा एग्जाम लड़का जा रहा है वहीं पे गूगल मार्क सर्च करना स्टार्ट कर दे रहा है क्वेश्चन। भाई आजकल एआई का अथी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई भी क्वेश्चन दाबो उसका जवाब दे दे रहा है, ठीक। अब है कंप्यूटर की कार्य पद्धति, कंप्यूटर की कार्य पद्धति, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को 5 भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को कितने भागों में, 5 भागों में बांटा गया है। इनपुट, भंडारण, प्रोसेसिंग, आउटपुट, एक और है नीचे, ठीक है। इनपुट को जो बोलते हैं कंप्यूटर में डाटा तथा अनुदेशों को डालने का कार्य इनपुट कहलाता है, यानी कंप्यूटर में डाटा तथा अनुदेशों को डालने का जो कार्य होता है क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है, क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। अब है भंडारण, इन डाटा तथा अनुदेशों को मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है, इन डाटा तथा अनुदेशों को मेमोरी यूनिट से क्या कहता है, स्टोर किया जाता है, ताकि आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग किया जा सकता है, ताकि आवश्यकता अनुसार क्या किया जा सकता है, उसका उपयोग किया जा सकता है, उसमें भंडारण कर दिया जाता है। तो प्रोसेसिंग यानी इनपुट द्वारा प्राप्त डाटा पर अनुदेशों के अनुसार अंकगणितीय व तार्किक गणनाएं कर उसे सूचना में बदला जाता है, तो वो क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग होता है, क्या होता है, यानी कोई चीज़ कहीं भेजना हो तो वो प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। अब है आउटपुट, क्या है, चौथा है आउटपुट, पांचवा है कंट्रोल। आउटपुट कहता है कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात सूचना या परिणामों को उपयोगकर्ताओं के समक्ष प्रदर्शित करने की कार्य आउटपुट कहलाता है, यानी कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात सूचना या परिणामों को उपयोगकर्ताओं के समक्ष प्रदर्शित करने का कार्य क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता, क्या कहलाता है, आउटपुट। अब है कंट्रोल, क्या है, कंट्रोल विभिन्न प्रक्रियाओं में प्रयुक्त उपकरणों, अनुदेशों और सूचनाओं को नियंत्रित करना और उनके बीच तालमेल स्थापित करना कंट्रोल कहलाता है, क्या कहलाता है, कंट्रोल कहलाता है। विभिन्न प्रक्रियाओं में प्रयुक्त उपकरणों, अनुदेशों और सूचनाओं का नियंत्रित करना और उनके बीच तालमेल स्थापित करना कंट्रोल कहलाता है। अब है विशिष्ट तत्व, क्या है, विशिष्ट तत्व,
अब विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यानी विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर कहाँ है? अमेरिका में है। कुल कंप्यूटर विभिन्न देशों में प्रतिशत के आधार पर है, यानी कुल कंप्यूटर विभिन्न देशों में प्रतिशत के आधार पर है। यूएसए यानी 22.19%, 22.19% है। चाइना में कितना है? 8.29%। जापान में 7.24% है। जर्मनी में 5.21% है। ठीक है, ये आंकड़ा पुराना है, करंट अफेयर से नया आंकड़ा आप देख लीजिएगा। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक लैपटॉप चीन में है, और विश्व में सर्वाधिक लैपटॉप का बात कहा जाए तो कहाँ है? चीन में है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना, यानी कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना। ठीक है, वह कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं है वे इंड यूजर कहलाते हैं, यानी वह कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं है वे क्या कहलाते हैं? इंड यूजर कहलाते हैं। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में सन 1956 में स्थापित किया गया था, यानी भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में 1956 में स्थापित किया गया था। प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कंप्यूटर साक्षरता दिवस को मनाया जाता है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्तमान में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का बृहत उपयोग हो रहा है, यानी वर्तमान जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का बृहत उपयोग हो रहा है। इसलिए इस युग को कंप्यूटर युग की संज्ञा दी जाती है। इसलिए इस युग को क्या कहा जा रहा है? कंप्यूटर युग की संज्ञा दी जा रही है, तथा कंप्यूटर आधारित सूचना तकनीक को सूचना प्रौद्योगिकी कहा जाता है, यानी कंप्यूटर आधारित सूचना तकनीक को सूचना प्रौद्योगिकी कहा जाता है। अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को सूचना कहते हैं, यानी अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला मलप्पुरम केरल में स्थित है। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला मलप्पुरम केरल में स्थित है। अब डाटा प्रोसेसिंग का लक्ष्य अव्यवस्थित डाटा से व्यवस्थित डाटा अर्थात सूचना प्राप्त करना है। डाटा प्रोसेसिंग का जो लक्ष्य है अव्यवस्थित डाटा से व्यवस्थित डाटा अर्थात सूचना प्राप्त करना है। तथ्यों का संकलन डाटा प्रोसेसिंग सूचना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाटा का विश्लेषण इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग ईडीपी कहलाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाटा का विश्लेषण इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। अब है अनुदेश। क्या है अनुदेश? कंप्यूटर के कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को अनुदेश कहा जाता है, यानी कंप्यूटर के कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को क्या कहा जाता है? अनुदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुदेश। कंप्यूटर की विशेषताएं गति स्पीड, यानी कंप्यूटर 1 सेकेंड में लाखों गणनाएं कर सकती है। कंप्यूटर जो है 1 सेकेंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर प्रोसेसर के स्पीड को हर्ट्ज में मापते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर के स्पीड को किसमें? हर्ट्ज में मापा जाता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर का जो स्पीड होता है किसमें नापा जाता है? हर्ट्ज। ठीक है, वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकेंड यानी 10⁻⁻9 सेकेंड में गणनाएं कर सकती है। इसमें एक ही पेज को 2 बार डाल दिया गया है। चलिए देखते हैं। अब है क्वेश्चन आंसर। क्या है? क्वेश्चन आंसर। परीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। क्या है? परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण कुछ वस्तुनिष्ठ वन लाइनर है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कर रहा है कौन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है? कौन है? प्रोसेसर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। प्रोसेसर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। कन्वर्ट करते हुए क्या करता है? प्रोसेस करता है। जो प्रोसेसर होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। जिसे यूजर द्वारा दिए गए कुछ निर्देश को लेना होता है, एग्जीक्यूटिव करना होता है, वांछित परिणामों का प्रदान करना, कुछ वांछित परिणाम होता है उसको उसको दिखाना होता है, वही। ठीक है, वही प्रोसेसर होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है
कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा किसको इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं? किसको किए जाते हैं? डाटा को। किसको किया जाता है? डाटा को किया जाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, जैसे डाटा होता है संख्यात्मक को 0 से 9 तक, जो संख्या होता है कितना तक होता है? 0 से 9 तक होता है। ठीक है, अब वहीं कहा जाए अक्षर इंग्लिश का जो होता है A से Z तक ले होता है, ABCD जो होता है। ठीक है, चिन्ह जो होता है, चिन्ह जो क्या होता है? @ हैशटैग $, ये सब क्या है? चिन्ह है। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। यानी कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर में जो जाने वाला डाटा होता है उसे क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। अब है कंप्यूटर की विशेषताएं एवं कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। क्या है? एक नहीं है। क्या है? डाटा आकलन करना। क्या नहीं है? डाटा आकलन। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से इसमें से एक नहीं है। कौन नहीं है? डाटा आकलन करना। लेकिन है कौन? डाटा संकलन करना, डाटा संचयन कर, डाटा संसाधन करना, डाटा आकलन करना नहीं होगा। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं? कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। चिन्ह जो और संख्यात्मक सूचना होता है उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर डाटा। कंप्यूटर में डाटा यानी डाटा कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? एकत्रित डाटा को। जो एकत्रित डाटा होता है उसी को क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। कंप्यूटर में सूचना कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में CPU क्या होता है? कंप्यूटर में CPU क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर का, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कहा जाता है कंप्यूटर का दिमाग भी किसे कहा जाता है? CPU को ही कहा जाता है। CPU निम्नलिखित में से क्या है? CPU निम्नलिखित में से क्या है? चिप है। ये क्या है? चिप है। CPU एक निम्नलिखित में से क्या है? चिप है, जो कि क्या करता है? सबको इंगित कराता है। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या है? बुनियादी कार्य क्या है? जैसे अंकित करना, तार्किक करना, डाटा संग्रह, ये तीनों होगा। ठीक है, यानी कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य जो है अंकित करना, तार्किक करना और डाटा संग्रह करना, ऑप्शन डी होगा, ये सभी होगा। ठीक है, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या है? अंकित करना, तार्किक करना, डाटा संग्रह करना। अब है नॉन न्यूमेरिक डाटा का एक उदाहरण है। नॉन न्यूमेरिक डाटा का एक उदाहरण क्या है? क्या है? एम्प्लॉयड एड्स। क्या है? एम्प्लॉयड एड्रेस, यानी एम्प्लॉयड एड्रेस जो है नॉन न्यूमेरिक डाटा को उदाहरण है। एम्प्लॉयड एड्रेस जो है नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि क्या करता है? गणितीय और अंगणितीय सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। यानी क्या करता है? दोनों को, सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा बराबर क्वेश्चन मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? किसकी गति अधिक है? मानव मन का। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? मानव मन की होती है। अब है मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति क्या होती है? कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है? क्या होती है? समान होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है? समान होती है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? किस प्रकार की दी गई है? कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा। यानी कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा। अब कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? कौन नहीं पाई जाती है?
यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। यह कम गति एवं अशुद्धता से क्या करता है? काम करता है। ठीक है, कंप्यूटर की रचना शिल्प में कौन सी विशेषता है? काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में कौन शामिल है? कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में कौन शामिल है? कौन शामिल है? तीनों शामिल होगा। डाटा का संकलन तथा निवेश करना, डाटा का संचयन करना, डाटा संशोधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन एवं पुनः निर्गमन करना। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी तीनों होगा। ऑप्शन डी होगा आंसर। अब है कंप्यूटर की क्षमता। कंप्यूटर की जो क्षमता होती है किस पर निर्भर होती है? सीमित होती है। कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है? सीमित। क्योंकि हम अगर 8 GB का मेमोरी लगाएंगे तो 8 GB काम करेगा। कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? कौन समाहित नहीं है? इंटरनेट है। कौन नहीं है? इंटरनेट। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के में मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? इंटरनेट शामिल नहीं है। अब है अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर यानी आंकड़ों में भंडारण करने वाली एक साक्ष्य युक्ति है। यानी आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक साक्ष्य युक्ति है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा? यानी आंकड़ों को भंडारित करने वाली एक साक्ष्य युक्ति है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए क्या है? सक्षम है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। ये चारों ऑप्शन सही होगा। यानी सभी चारों भंडारित सक्षम युक्त है। ठीक है, अब किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है? क्या आवश्यकता होती है? क्या आवश्यकता होती है? चारों। यानी उसके करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की, ये चारों का आवश्यकता होता है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर के कार्य करने की का सिद्धांत है। कंप्यूटर का कार्य करने का सिद्धांत क्या है? क्या है? प्रोसेस। क्या है? प्रोसेस। कंप्यूटर का कार्य करने का सिद्धांत क्या है? प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है। प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं? प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं? आउटपुट। प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। गणना का आविष्कार किस देश में हुआ था? गणना का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। गणना का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता है? कौन सा कार्य जो है कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता है? संगीत तैयार करना। क्या करना? संगीत तैयार करना, जो कि ये कंप्यूटर नहीं करता है, खुद से करना होता है। संगीत की रिकॉर्डिंग करना, ये भी कर देगा। तस्वीरें लेना, ये भी कर देगा। अंगुलियों की छाप की पहचान करना कर देगा, लेकिन संगीत की तैयारी करना नहीं करेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है सभी तार्किक एवं गणितीय परिकल्पना जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो कंप्यूटर पर किसमें होते रहते हैं? किसमें होता है? किसमें होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। किसमें होता है? सीपीयू में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय कौन है? कौन है? राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय। कौन है? राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय। भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय कौन है? राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय है। अब कंप्यूटरिंग करने में के लिए किस संस्थान की पहल की गई थी? यानी कंप्यूटरीकरण करने के लिए किस संस्थान के लिए पहल की गई थी? किसकी पहल की गई थी? अंक गणितीय संस्थान का। किसके लिए? अंकगणितीय संस्थान के लिए किया गया था। अब व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? व्यक्तिगत रूप से किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर। कौन कंप्यूटर? माइक्रो। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर का। अब अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत में निर्मित प्रथम कौन है?
सिद्धार्थ। यानी भारत में प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। भारत में प्रथम निर्मित कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। कंप्यूटर सिस्टम को किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? किस पे किया जा सकता है? हार्डवेयर को जो है उसे हम छू कर महसूस कर सकते हैं, ये हार्डवेयर है। ठीक है, यानी कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? हार्डवेयर को, जो कि हम लोग पीछे पढ़े भी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये विभिन्न परीक्षाओं में कुछ पूछे गए क्वेश्चन है, उसी को देखते हैं। ठीक है, चैप्टर से 0 से 9 तक की संख्या क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? 0 से 9 तक की जो संख्या होती है क्या कहलाती है? न्यूमेरिक की कहलाती है। क्या कहलाती है? न्यूमेरिक की। यानी 0 से 9 तक की जो अंक होती है उसे क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक की। फिजिकल पार्ट्स कहते हैं। फिजिकल पार्ट किसे कहते हैं? हार्डवेयर। किसे बोलते हैं? हार्डवेयर को। फिजिकल पार्ट किसे बोलते हैं? हार्डवेयर को। कंप्यूटर ऑफ करने पर उसका कौन सा कंटेंट नहीं रहता है? कंटेंट नहीं रहता है। कौन नहीं रहता है? मेमोरी नहीं रहता है। यानी कंप्यूटर ऑफ करने पर उसका कौन सा कंटेंट नहीं रहता है? मेमोरी। कौन नहीं रहता है? मेमोरी। अब वह कौन वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है? यानी कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है, कौन है? यूटिलिटी। कौन है? यूटिलिटी। यानी यूटिलिटी वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। क्या बना देता है? आसान। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंपनी की कार्यक्षमता में वृद्धि करता है। यूटिलिटी जो होता है कंपनी के कार्यक्षमता में क्या करता है? वृद्धि करता है। अब 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है? कौन है? सिस्टम यूनिट। यानी कौन है? सिस्टम यूनिट। यानी सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, अब कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के कुछ प्रकार है, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम जो होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, नेटबूट कंप्यूटर, टेबलेट पीसी सिस्टम यूनिट होता है, हैंड हेल्ड कंप्यूटर सिस्टम कुछ होता है। ठीक है, ये सारे सिस्टम होते हैं। अब सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को कार्यान्वित और नियंत्रित करता है उसे क्या कहा जाता है? यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को कार्यान्वित और नियंत्रित करता है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? क्या है? यूपीएस। क्या है? यूपीएस है। क्या है? यूपीएस। यानी कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? यूपीएस है। अब अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का प्रयोग कंपोनेंट या तो किसमें होता है? किसमें होता है? कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो किसमें होता है? हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। क्या होता है? हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। अब अगला क्वेश्चन 39 नंबर, यानी जो ये होता है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, जैसे कंप्यूटर सिस्टम को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा में बांटा जाता है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा में। ठीक है, अब अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे क्या? प्रोग्राम। कौन बताता है? प्रोग्राम। यानी अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह कौन बताता है? प्रोग्राम। उसे प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, प्रोग्राम जो है अति आरामदायक, समझने योग्य होना, सामर्थ्य, सटीकता, भरोसेमंद, ये सब क्या होता है? उसे प्रोग्राम में होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है? कौन कर सकता है? कौन है? यूटिलिटी। कौन है? यूटिलिटी। कौन है? यूटिलिटी।
जो यूटिलिटी है यह कंप्यूटर कार्य को सरल बनाने में क्या होता है, कंप्यूटर कार्य को सरल बना अशुद्धियों को दूर करने में, सिस्टम को विभिन्न सुरक्षा कार्यों में संपादित करता है। कौन? यूटिलिटीज। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? यानी कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग एप्स बोलते हैं, एप्स। ठीक है। जो यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित एक पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भाग निम्नलिखित होता है, जैसे विस्तृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, समान एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? कौन सा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कौन होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम उदाहरण लैंग्वेज ट्रांसलेटर उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज, यूनिट, लाइनक्स, मैक्स ओएस, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग है। ठीक है। कंपाइलर, ये सब है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है, टेस्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है और उसे टेस्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रोग्रामर। क्या बोलते हैं? प्रोग्रामर कहा जाता है। प्रोग्रामर का कार्य निम्न है, जैसे सॉफ्टवेयर कोड और प्रोग्राम तैयार करना, जांच करना, खामियों को पहचान करना, सुधार करना, ये सब क्या है? प्रोग्राम का कार्य है। कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणनाएं करने के लिए कौन से नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं? कौन सा करते हैं? बाइनरी नंबर। कौन नंबर? बाइनरी नंबर का प्रयोग किया जाता है। अब कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज। यानी कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। अब कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रयोगकर्ताओं का डाटा डाटा क्या करने में? स्टोर करने देते हैं। यानी कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं। कंप्यूटर क्या करते हैं? डाटा को एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ होता है कि वो प्रयोगकर्ताओं का डाटा स्टोर करने देते हैं। अब नीचे सूचीबद्ध 4 शब्द में से एक कौन सा उनसे संबंध नहीं है? कौन संबंध नहीं है? पेरीफेरल। क्या संबंध नहीं है? पेरीफेरल। अब प्रत्येक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग प्रणाली या एप्लीकेशन प्रोग्राम है। प्रत्येक कंप्यूटर में क्या है? ऑपरेटिंग प्रणाली है और कई में क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ठीक है। यानी प्रत्येक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग प्रणाली है। क्या है? ऑपरेटिंग प्रणाली है और कई में क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम है। अब कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त शब्द है। यानी कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? कौन है? हार्डवेयर। यानी कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त शब्द कौन है? हार्डवेयर। कौन है? हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोड एंट्रीज को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पासवर्ड। यानी कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोड एंट्रीज को पासवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? पासवर्ड कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर डाटा डाटा को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है। जो कंप्यूटर होता है डाटा को क्या करता है? इंफॉर्मेशन में क्या करता है? प्रोसेस करता है। इंफॉर्मेशन में क्या करता है? प्रोसेस करता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कंप्यूटर की भौतिक स्मृति के संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को जाना जाता है। यानी कंप्यूटर की जो भौतिक स्मृति के संग्रहित
परिणाम निकालने की प्रक्रिया को क्या होता है, जाना जाता है। किसके द्वारा, किसके द्वारा, आउटपुट प्रोसेसर द्वारा। यानी कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को जाना जाता है, किस, आउटपुट प्रोसेसर द्वारा जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है, बाइनरी। यानी कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है, बाइनरी नंबर से। किसमें, बाइनरी नंबर। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है, कौन सी एक विशेषता नहीं है, इंटेलिजेंस कोसेंट। इंटेलिजेंस कोसेंट, क्या, इंटेलिजेंस कोसेंट। ठीक है, यानी इनमें से कौन सा कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है, इंटेलिजेंस कोसेंट। ठीक है, कोसेंट। अब है अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, कौन सा है, यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित और पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। कंप्यूटर के बारे में जो है, यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित और पुनः प्राप्त संसाधित करता है। अब है अगला क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है, एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। यानी आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में वीआर का पूर्ण रूप क्या है, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में वीआर का पूर्ण रूप क्या है, क्या है, वर्चुअल रियलिटी। यानी कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में वीआर का जो है क्या है, ये वीआर का मतलब क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी यानी फुल फॉर्म, वीआर का फुल वर्चुअल रियलिटी है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है, भारतीय किसे माना जाता है, विजय भाटकर को। यानी भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है भारत में, विजय भाटकर को माना जाता है।